हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम ग्लोबल इकोनॉमी की एक बड़ी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से झटका लगा, शेयर मार्केट हिल गए और फिर सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। क्या हुआ है इसे जानते हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों के शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ शुल्क या जिसे कर भी कह सकते हैं, जो कि ग्लोबल ट्रेड पर सीधा असर डालता है। इसके कारण आज अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। अब हम अमेरिका की स्थिति को एसेस करते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट ने भारी गिरावट के साथ दिन की शुरुआत की। ये ओपन ही हुआ भारी गिरावट के साथ। डॉ जोन्स, नैस्डैक और S&P जैसे बड़े इंडेक्स तेजी से गिरे, फिसल गए। निवेशकों में डर है कि ये टैरिफ आर्थिक मंदी, रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। एशिया और यूरोप में क्या हुआ? हांगकांग, पिछले 30 दिनों में सबसे भारी गिरावट हांगकांग में आई। पैनिक सेलिंग, यानी लोग डर के मारे तेजी से अपने शेयर को बेचने लगे। यूरोप, जर्मनी ने अमेरिकी नीति को बकवास, नॉनसेंस करार दिया और लक्समबर्ग में यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, जिसमें अमेरिका के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हो रही है। एयरफोर्स वन से ट्रंप का बयान आया। क्या बयान आया देखें। ट्रंप ने कहा, बहुत से देशों के लीडर्स डील करने को बेताब हैं, ट्राइंग टू मेक अ डील। उन्होंने इस टैरिफ को अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए जरूरी बतलाया है। इसका मतलब आम आदमी के लिए ये क्या इफेक्ट डाल रहा है। आम आदमी के जीवन में क्या है? रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं और भी महंगे हो सकते हैं क्योंकि आयात महंगा हो जाएगा। नौकरियों पर असर पड़ सकता है, खासकर टेक, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में नौकरियों में काफी गिरावट आएगी। निवेश करने वाले लोगों को लॉन्ग टर्म सोच रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे। अब क्या आप मानते हैं कि ट्रेड वार से किसी भी देश को फायदा हो सकता है? ये एक आपके लिए क्वेश्चन है। क्या ट्रेड वार से किसी देश को फायदा हो सकता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं फायदा हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है? शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। क्या होगा इसे आप समझकर कमेंट में जरूर बताएं। अब डिप्लोमेसी और बातचीत ही इसका समाधान है। सभी देशों को कोलैबोरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। आम नागरिकों को अपने फाइनेंशियल प्लान और निवेश पर ध्यान देना होगा। आप इसमें क्या सोचते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी 101 क्या है और किस तरह से इसे हम संभाल सकते हैं? भारत में इसका क्या असर हो रहा है? क्या भारत भी दूसरे देशों की तरह जवाबी कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि सभी देश, यूरोप हो चाहे और चाइना हो चाहे और भी जो भी दुनिया के देश हैं, सभी इसके जवाब में अपने टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से एक वार की स्थिति हो गई है। लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में भी ट्रंप की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप अड़े हुए हैं कि वो इस टैरिफ को खत्म नहीं करेंगे। अगर अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस टैरिफ को अभी खत्म करे तो पूरी दुनिया की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया में अभी हाहाकार मचा हुआ है, रिसेशन की ओर बढ़ रहा है और हो सकता है ये इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की चरमरा जाए और अमेरिका को भी इससे फायदा नहीं है। अमेरिका की भी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उनकी इकोनॉमी जो है वो भी काफी नीचे जा रही है। तो ये ग्लोबल रिसेशन की ओर संकेत करता है। लेकिन इससे भारत जैसे देशों को फायदा हो सकता है।
अगर भारत जवाबी कार्रवाई नहीं करता है, टैरिफ को आगे फिर नहीं बढ़ाता है, तो हो सकता है भारत की ओर से दूसरे देश आकर्षित हों और इससे भारत को फायदा होगा। भारत की कुछ कंपनियां ने, जैसे टाटा ने, अभी अपनी सामान को बाहर भेजना बंद कर दिया, रोक दिया है। हालांकि इससे नुकसान होगा, लेकिन ये एक सोची समझी, बहुत अच्छी तरह से सोची समझी कार्रवाई है कि अपने सामान को वो बाहर नहीं भेज रहा है। कुछ समय के लिए उसने रोक लगा दी है। हो सकता है आने वाले समय में सुधार हो जाए और फिर ये सामान की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जो अभी हाहाकार मचा हुआ है, इससे क्या चेंजेस आएंगे, ये देखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।